दोस्तों, आज की रात गंगा कैसेट के माध्यम से देखिएगा मशहूर खेल, मशहूर तमाशा, डायलॉग ड्रामा से भरपूर, मारधार से भरपूर, जो आज की रात आपको दिखाया जाएगा, जिसके प्रस्तुत करता है श्रीमान गंगा कैसेट। जरा सुनिएगा तमाशे का नाम शान से, माया का चमत्कार उर्फ जादूगर पारस। आइएगा, देखिएगा माया आज की रात, मशहूर खेल, मशहूर तमाशा। यह कहानी आपको राजकोट से दिखाई जा रही है। यह राजकोट है, महाराज राणा सिंह का राज दरबार लगा हुआ है। महाराज के महामंत्री, जिनका नाम मंत्री विक्रम सिंह, और महाराज के सेना नायक, जिनका नाम है सेना नायक भरत सिंह। राज दरबार लगा हुआ है। देखिए पहली सीन, पहली एंट्री। धन्यवाद। महाराज की, महाराज की, महाराज की। महामंत्री विक्रम सिंह, मेरी बातों को सुनना और मुझे शीघ्र उत्तर देना। कहिए दानवीर सम्राट, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? राजकोट मंत्री मेरे, राजकोट की शान। राजकोट मंत्री मेरे, राजकोट की शान, और प्रजा भूखी ना रहे, रहो बांटते दान। राजा प्रजा से है, उसका अधिकार है, राजा प्रजा से है। राजा प्रजा से है, उसका अधिकार है। दिन रैयत ने राजा बनाया मुझे, दुख किसी को न हो, सबकी रक्षा करो, इतना आदेश मैं सौंपता हूं तुझे। यानी कि आप राजकोट के मामले में जानना चाहते हैं राजन, तो ये महामंत्री अवश्य बताएगा राजन। खत्म आप हो राजन। तो दिया नसीहत आपने, और उसे करूं स्वीकार, और जनता का दुख बांटता फिरता हूँ महादार। कुछ ना कमी आने दूं, जान चाहे चली जाए राजन मेरी, ना कमी आने दूं, ना कमी आने दूं। दानवीर सम्राट,
ये जनता आपके नाम की गुणगान गाती है, आपकी जय जयकार मनाती है राजन, जय जयकार मनाती है। तशरीफ रखिए। जय श्री आज्ञा। सेनानायक भरत सिंह। भरत सिंह सेनापति मेरे वीर महान। भरत सिंह सेनापति मेरे वीर महान, और राजकोट की शान हो रणबा का बलवान। सीमा का क्या समाचार सेनापति, सीमा का क्या। सीमा का क्या समाचार सेनापति, सारी फौजों का अफसर बनाया तुझे। सख्त पहरा रहे चौकसी दो बढ़ा, देश की जिम्मेदारी मैं देता तुझे। सम्राट, आप सीमा सरहद की जानकारी लेना चाहते हैं। सीमा के चारों तरफ और लगे सिपाही शेर, नजर उठाए कोई दुश्मन करे जमीन पर। ये सेनापति का जो पद शाह मुझको दिए, सेनापति का जो पद। सेनापति का जो पद शाह मुझको दिए, वीरताई को अपने दिखा दूंगा मैं। आपके नाम का झंडा हर मुल्क में देखना शाह एक दिन लगा दूंगा मैं। राजन, जब तक ये आपका वफादार सेनापति भरत सिंह है, सीमा सरहद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। सेनानायक, ये तुम्हारी वीरताई और बहादुरी का नतीजा है जो हमारे नाम का झंडा लहरा रहा है। तशरीफ रखिए। महामंत्री विक्रम सिंह। श्री राजन। राज दरबार की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जय श्री आज्ञादान वीर सम्राट। इंडिकेटर और एक्सीलेटर। महाराज के हुक्म अनुसार राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आर्डर फरमाया जाए सरकार। राज दरबार सजाया जाए, ये महाराज का हुक्म है। लेकिन ये राज दरबार क्यों सजाया जाए, क्या कारण क्या है? हाँ इंडिकेटर, मैं बता रहा हूँ। आज 16 वर्ष बाद हमारे बच्चे लंदन से पढ़ के आज अपने वतन आ रहे हैं। इस खुशी में उनके स्वागत के लिए राज दरबार सजाया जाए, राजमहल सजाया जाए, और सजाने के बाद हमारी महारानी को बुलाया जाए। महाराज, यानी आज 16 साल बाद आपकी बेटी राजकुमारी किरण और सेनानायक के बेटे दीपक लंदन से पढ़कर वापस आ रहे हैं। इंडिकेटर। जी भैया। राज दरबार सजाया जाए। ठीक है भैया। और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अरे रेलवे स्टेशन नहीं, वो रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन।
और तुम रात दरबार सजाओ, ठीक? ठीक है। क्योंकि सामान वामान ज्यादा होगी ना। ठीक। लंदन से आ रहे हैं 16 साल बाद। जी। चलिए। साधन महारानी प्रेमवती राज दरबार पधार रही हैं। महारानी जी की, महारानी जी की, महारानी जी की। और स्वामी जी के चरण में नमन है सती सती बार। स्वामी जी के चरण में नमन है सती सती बार। आशीष मुझे अब दीजिए जीवन प्राण आधार। तो कुछ समझ में मेरे स्वामी आता नहीं, कुछ समझ में मेरे कुछ समझ में मेरे स्वामी आता नहीं। राज दरबार क्यों है सजाया गया। अरे ढोल सहे नाइया हर तरफ बज रही। अरे ढोल सहे नाइया हरे तरफ बज रही। कुछ नहीं स्वामी मुझसे बताया गया। ढोल सहे नाइया हरे तरफ बज रही। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज राज दरबार बहुत सजाया गया है, बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारी प्रजा में हमारी प्रजा जय जयकार मचा रही है। इसका माजरा क्या हो सकता है? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बात खुशियाँ की रानी सुनो ध्यान से। पढ़ के लंदन से अपनी किरण आ रही। इस खुशी में सजाया गया है महल और सात दीपक अपने है बोला रही। इसका मतलब मेरी बेटी लंदन से पढ़कर वापस आ रही है। हाँ महाराज। स्वामी, मेरे ये बात नहीं समझ में आ रही कि मेरी बेटी के साथ ये दीपक लड़का कौन है। महारानी, कैसे साथ रहता है? शायद तुम भूल गई हो जो अपने यहाँ से नायक भरत सिंह है। इनकी पत्नी का जब देहांत हो गया था, हाँ तो इनका लड़का दीपक 5 वर्ष का था। हाँ। मैंने सोचा कि यहाँ ये ड्यूटी पर रहेंगे, यहाँ इसकी परवरिश कौन करेगा। इसलिए बेटी के साथ मैंने उससे भी पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था। और आज 16 साल बाद हमारे बच्चे वापस अपने वतन को आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझ गई। दीपक मेरे वफादार भारत सिंह सेनापति का लड़का है। ठीक है, जैसे मेरी बेटी किरण वैसे मेरा बेटा दीपक है। आने दीजिए, आज इस खुशी के शुभ अवसर पर अपने हाथों से बनाकर हम दोनों को खाना खिलाऊंगी नाथ। मुझे भी अत्यंत खुशी है। इंतजार किया जाए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटी।
तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। बेटा दीपक, जो सामने फौजी अफसर खड़े हुए हैं ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे गले मिलो और इनकी दिल ठंडा करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इंडिकेटर, हाँ भैया एक्सीलेटर। ये लो, ये सामान लेके कमरे में रखे आओ। लाओ। पकड़ो। इसमें क्या है? इसमें दिद्दा का कपड़ा है। अच्छा अच्छा। ये लो, और इसमें क्या है? यही माँ लौड़ी है। अरे भैया लौड़ी नहीं, रौड़ी रौड़ी। हाँ, गांव में मार देना। ठीक। बोना रात कुंवारी जी आ गई हैं। ठीक। और इसमें क्या है? इसमें भैया कपड़ा है। ठीक है। ठीक है। और ये लो, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी और है? अभी तो और है। ये लो, इसमें क्या है? इसमें काफी किताबें हैं लंदन की। महामंत्री विक्रम सिंह, जाओ जनता की रेख देख करो और तत्काल आकर समाचार सुना। जय श्री आज्ञाधान वीर सम्राट, आपका हुक्म सारा खोपर। सेनानायक भरत सिंह, कहिए राजन। जाओ अपनी सीमा पर और जवानों को तैनात कर दो। राजन, क्या बात आज है? बरसों के बाद हम अपने बेटे से मिल रहे हैं। आज की रात हम अपने बेटे के साथ अपने बंगले में गुजारेंगे। सूर्य उदय होते ही हम सीमा सरहद की ओर चले जाएंगे। ठीक है, जाओ, तुम्हें हुक्म देते हैं, लेकिन सुबह होते ही इस बच्चे को राजमहल में छोड़कर और अपनी ड्यूटी पर रवाना हो जाना। आओ बेटा। पापा, क्या बात है बेटी? मैं देख रही हूँ आप सबसे हंस के प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी से आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पापा, मैं आपसे नाराज हूँ। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? हम तुमको देखकर इतना खुश हो गए कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाह पापा, कितने क्यूट हो पापा। आई लाइक यू। लेकिन पापा, मुझे भूखी लगी है। चला दिद्दा, हलवाई खवाई हलवाई। अबे सोच समझ के बोला कर। दिद्दा नानी की रहे तो हलवाई ज्यादा खाती रहे। मम्मी, हाँ बेटी। अरे आप तो बेटी पड़ी हो, मैं बता रही हूँ मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ। अरे तो अच्छी बात है, भूख लगी है तो? भूख लगना भी चाहिए। चल बेटी, अपने हाथों से बनाकर तुझे गाजर की हलवा खिलाऊंगी। आजा मेरे साथ, आजा आजा चलिए, आजा। पापा बाय। एक्सीलेटर और इंडिकेटर। जी महाराज। आज का रात दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। मेन गेट बंद कर दिया जाए। कैसे क्या राजन? दोस्तों, अभी आपने देखा तमाशे की पहली सीन, राजकोट का राज दरबार। अब आपको ले चलते हैं दूसरा प्रांत। यह कामरू देश है। कामरू देश के पास एक छोटी सी माया नगरी है, जहां जादू की बौछार है। माया नगरी की महारानी माया देवी का राज दरबार है, जहां पर महारानी माया देवी का राज चलता है। आइए देखिए महारानी माया देवी का राज दरबार और महारानी की महामंत्री जिसका नाम है कामनी। देखिए तमाशे की दूसरी। महारानी माया देवी की, महारानी माया देवी की, महारानी माया देवी की। मंत्री कामनी, जी महारानी। हमारी इस माया नगरी में ये मुनादी करा दो
हमारी माया नगरी में पुरुषवाद नहीं स्त्रीवाद होगा। जी यहाँ के मर्द लोग औरतों की गुलामी करेंगे, औरतें हुकूमत करेंगी। मर्द लोग खाना बनाएंगे, चक्कियाँ चलाएंगे और औरतें हुकूमत करेंगी। करे मुनादी नगर में आए कामी तत्काल। करे मुनादी नगर में आए कामी तत्काल। हुक्म अदूली करे बसर जो खिंचा लूं उसकी आल। महारानी जी, बोलिए। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मंत्री कामनी इस माया नगरी के कोने कोने पर जाकर ये ढिढोरा पिटवा देगी कि आज के बाद जो भी पत्नी से सेवा करवाता हुआ पाया जाएगा उसकी सजाएं मौत होगी। लेकिन महारानी जी, जहां तक मैं जानती हूं कि इस माया नगरी में क्या हो रहा है, महारानी माया हुकुम सब मानते, महारानी माया हुकुम सब मानते। महारानी माया हुकुम सब मानते, महारानी हुकुम सब मानते, करे जो हुक्म वदूली बसर सब जानते, करे जो हुक्म वदूली। औरतों की गुलामी करे मर्द सब। ये लोग अगर औरतों की गुलामी नहीं करेंगे तो इसकी सजा ये खुद जानते हैं। औरतों की गुलामी करे मर्द सब, अंजाम क्या इसका बसर सब जानते, अंजाम क्या इसका बसर सब जानते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महारानी जी, ये आपका हुक्म ये कामनी मंत्री बजा कर। मंत्री कामनी, जी महारानी जी। आज तक जो कुछ तू नहीं जानती थी, हाँ, आज जान जाएगी। जो मैं नहीं जानती कि थी। माया का चमत्कार कैसा चमत्कार है। और माया की नगरी मेरी जादू की भरमार है। क्या बात। माया की नगरी मेरी जादू की भरमार है। हुक्म अदूली करे बसर जो चढ़ा दूं उसको मैदार है। हुक्म अदूली तू मेरे जादू का करिश्मा देखना चाहती है? महारानी जी, आपने अभी यही तो बात कही है कि जो तू नहीं जानती थी आज वो दिखाने जा रही हूँ। ठीक, तो आप जल्दी दिखाइए। साइड हो जा। ठीक है महारानी अभी जी। देख जैसी माया अपना चमत्कार दिखाती है। ओम जय कामरू कर्मक्षाय नमः। भालू प्रकट हो। भालू, मैंने तुझे इसलिए याद किया है कि तू मेरे
ऐसे वक्त पे काम आता है। किसी का मांस खाना हुआ जो हुक्मदुली करता है, मैं उसका मांस तुझे पेश करती हूँ। ओम जय कामरू कामाक्षाय नमः। शेर प्रकट हो। देख कामनी, देख कामनी, देख माया का चमत्कार, माया का चमत्कार। ऐसे ऐसे गढ़ है मेरे, शांत भालू शांत, शेर शांत। अभी तुम्हें इनका मांस नहीं मिलेगा। स्टॉप, छूना नहीं कामनी को। महारानी जी, आप तो वाकई में सचमुच जादूगर हैं। कितनी आसानी से, कितने चमत्कार से भालू और शेर को प्रकट कर दिया। लेकिन महारानी जी, ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जो हमारी माया नगरी में हमारे हुक्म को नहीं मानते, हमारा हुक्म ठुकरा देते हैं। मैं उनके मांस को, उनके जिस्म को शेर और भालू को खिला देती हूँ। कहीं ऐसा न हो वक्त आने पर ये मुझे खिला दे। अच्छी बात है महारानी जी। शेर और भालू मेरी चमत्कार के देखने वाले, जाओ अपनी जगह वापस जाओ। देखा कामनी? हाँ महारानी जी, मैंने देख लिया है। सचमुच में वाकई में चमत्कार है। एक राज की बात जो आज तक मैंने तुझे नहीं बताया, हाँ? उस राज की बात को मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसी वो कौन सी राज की बात है? कामनी एक बात मैं तुझको बताऊं, कामनी। दर्शन कराऊं कमल स्वर्ण की तुझको। वहीं रोज पूजा करने में जाती, वहीं रोज पूजा करने में जाती, वहीं से तेरा कल से पहरा लगाऊं, वहीं पे तेरा कल से। जैसी आपकी इच्छा महारानी जी। आज आप मुझे स्वर्ण कमल के दर्शन कराएंगे और वहीं पे मेरा पहरा लगाना चाहती हैं। लेकिन उस स्वर्ण कमल में खूबी क्या है? उसमें खूबी यह है, हाँ, इस स्वर्ण कमल को मुझे पारस जादूगर ने दिया है। पारस जादूगर? और वो पारस जादूगर जानती कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? कामरू देश का रहने वाला महान जादूगर पारस। अच्छा, वो मेरे इशारे पे चलता है। जब भी मैं उसे याद करती हूँ, हाँ? वो हवा की मानिंद उड़ते हुए आता है। ये बात है। और जब वो मेरा काम कर देता है, हाँ? तो मैं उसे खूबसूरत एक हसीन चंचल लड़की भेंट करती हूँ। महारानी जी, आप उसे भेंट में लड़की भेंट करती हैं? हाँ। वाह, ऐसा न हो महारानी जी, इस माया नगरी की लड़की खत्म हो जाए सारी भेंट करते करते, और उसके बाद में आप मेरा नंबर लगा दें। नहीं नहीं, तू कमसिन नहीं है, तू उम्र दराज हो गई है। अच्छा, हसीन कमसिन सुशील लड़कियां पेश करती हूँ। वो उसका बहुत शौकीन है। ये बात है। बहुत शौकीन है। कोई बात नहीं महारानी जी। कामनी जी महारानी जी। मुनादी कर दो, हुक्मदुली नहीं होनी चाहिए। जी। अब मैं अपने शयन कक्ष में प्रकट हो रही हूँ। महारानी जी, वाह, बहुत अच्छा किया। आपका जादू सिर्फ पारस जादूगर से ही चलता है, और इस नगर में
मर्द गुलामी करेगा, क्या बात है। लेकिन एक बात आपने बताई स्वर्ण कमल के बारे में, अरे मेरा भी ख्वाब है कि एक दिन यहाँ की महारानी बनूं। तब तक मंत्री पद पर रहूंगी मैं, आज नहीं तो एक दिन मैं यहाँ की महारानी बनकर दिखाऊंगी। महारानी माया देवी, अगर समय आने पर तेरी काया न पलट दिया तो मेरा भी नाम मंत्री कामनी नहीं, अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है। अगर ये करके ना दिखा दिया तो कामनी से कमीनी नहीं। रानी ने पाला तुझे जब तू था नादान, पिता राज दरबार बेटी है आई। विक्रम सिंह जिस चीज को पसंद करता है ना, उसे अपना के छोड़ता है।